दोस्तों, आप सोचिए कि एक ऐसी कार जो सालों से हमारे देश के हर कोने में राज कर रही है, अगर वह पूरी तरह से बदल जाए तो क्या होगा। आज हम बात करने वाले हैं उस लेजेंड के बारे में जिसे गांव से लेकर शहर तक हर कोई जानता है और पहचानता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा बोलेरो के आने वाले नए मॉडल के बारे में। आप सब जानते हैं कि बोलेरो सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि यह हिंदुस्तान की सड़कों की पहचान है। जब भी मजबूती और भरोसे की बात आती है तो सबसे पहले जुबान पर यही नाम आता है। अभी हाल ही में इस नई कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और जो झलकियां सामने आई हैं उसने मार्केट में हलचल मचा दी है। आपके मन में भी यह सवाल जरूर होगा कि आखिर महिंद्रा इस बार क्या नया करने वाला है। क्या यह पुरानी वाली लोहे जैसी मजबूती बरकरार रख पाएगी या फिर नए जमाने के फीचर्स के चक्कर में अपनी असली पहचान खो देगी। आज हम इसी मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस भरोसे की जो बोलेरो ने पिछले 2 दशकों में कमाया है। ये कार उन रास्तों पर भी शान से चलती है जहां दूसरी गाड़ियां जाने से भी डरती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है। जो टेस्टिंग मॉडल सड़कों पर दिखा है उसे देखकर यह साफ पता चलता है कि महिंद्रा इस बार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। कार का आकार और उसका ढांचा देखकर लगता है कि कंपनी ने इसकी पुरानी दबंग वाली छवि को छेड़ा नहीं है, बल्कि उसे और भी ज्यादा आधुनिक बनाने की कोशिश की है। जब आप इस कार को सामने से देखेंगे तो आपको वही पुराना वाला बॉक्स जैसा डिजाइन नजर आएगा जो बोलेरो की असली पहचान है। लेकिन इस बार इसमें कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो इसे आज के जमाने की एसयूवी की कतार में खड़ा कर देंगे। पुराने मॉडल में हम सबने देखा है कि कार में फीचर्स के नाम पर बहुत कम चीजें मिलती थीं। वह एकदम सीधा और सरल मशीन हुआ करती थी जिसका काम सिर्फ चलना और भारी से भारी बोझ उठाना था। लेकिन अब जो नया मॉडल आ रहा है उसमें कंपनी ने ग्राहकों की उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की है जो वे सालों से कर रहे थे। अब आपको इसमें वह सब कुछ मिलने की उम्मीद है जो एक आधुनिक परिवार को चाहिए होता है। आप जानते हैं कि आजकल सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले लोग सेफ्टी के बारे में इतना नहीं सोचते थे, लेकिन अब हर कोई चाहता है कि उसकी कार में उसका परिवार सुरक्षित रहे। खबरों के मुताबिक नई बोलेरो में सेफ्टी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें आपको एयरबैग की संख्या बढ़ी हुई मिल सकती है और साथ ही कार का ढांचा भी पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है कि ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना में अंदर बैठे लोगों को कम से कम नुकसान हो। जब आप कार के अंदर बैठेंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा। पहले बोलेरो का इंटीरियर बहुत ही साधारण होता था, लेकिन अब इसमें आपको एक नया डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जो दिखने में काफी प्रीमियम लग सकता है। टेस्टिंग के दौरान जो तस्वीरें लीक हुई हैं, उनसे पता चलता है कि इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया जा सकता है जो आज के दौर में एक जरूरत बन गया है। आप खुद सोचिए कि जब आप लंबी यात्रा पर जाते हैं तो गाने सुनने का या रास्ता देखने का मन करता है, और ऐसे में अगर कार में एक अच्छी स्क्रीन हो तो सफर का मजा दोगुना हो जाता है। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और मोबाइल चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना देंगे। महिंद्रा समझ गया है कि अब ग्राहक सिर्फ मजबूती से खुश नहीं होगा, उसे थोड़ा आराम और सुविधा भी चाहिए। इंजन की बात करें तो बोलेरो हमेशा से अपने दमदार डीजल इंजन के लिए जानी जाती है। इस नए मॉडल में भी आपको वही भरोसेमंद डीजल इंजन मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन इसे नए उत्सर्जन नियमों के हिसाब से ट्यून किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये इंजन पहले से कम प्रदूषण फैलाएगा और साथ ही आपको पहले से बेहतर माइलेज भी दे सकता है। आप जानते हैं कि डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसकी कार कम तेल पिए। महिंद्रा के इंजीनियर इस बात को बखूबी समझते हैं और इसीलिए उन्होंने इंजन की दक्षता बढ़ाने पर काफी काम किया है। अगर ये कार शहर के ट्रैफिक में भी अच्छा माइलेज देने लगे तो यह सोने पर सुहागा होगा। पावर और टॉर्क के मामले में भी यह कार किसी से पीछे नहीं रहने वाली है। जब आप इसे पहाड़ों पर या उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलाएंगे तो आपको कभी भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी पहलू की जिसके लिए बोलेरो मशहूर है, और वह है इसकी सीटिंग क्षमता। हमारे देश में बड़े परिवारों का चलन है और जब पूरा परिवार एक साथ कहीं जाने का प्लान बनाता है तो अक्सर जगह की कमी पड़ जाती है। बोलेरो हमेशा से 7 या 9 लोगों के बैठने के लिए जानी जाती है। नए मॉडल में भी कंपनी ने इस खूबी को बरकरार रखा है, लेकिन इस बार सीटों को पहले से ज्यादा आरामदायक बनाने की कोशिश की गई है। पुरानी बोलेरो में लंबी दूरी तय करने पर कमर में दर्द होने की शिकायत आती थी, लेकिन अब उम्मीद है कि नई कुशनिंग और बेहतर डिजाइन की वजह से आपका सफर ज्यादा आरामदायक होगा। पीछे की सीटों पर भी लेग रूम और हेड रूम बढ़ाया जा सकता है ताकि लंबे कद के लोग भी आसानी से बैठ सकें। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो एक कार को अच्छा या बहुत अच्छा बनाती हैं। सस्पेंशन की बात किए बिना बोलेरो की बात अधूरी है। आप जानते हैं कि हमारे देश की सड़कों की हालत कैसी है। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं स्पीड ब्रेकर। ऐसे में कार का सस्पेंशन ही है
जो हमें झटकों से बचाता है। बोलेरो का सस्पेंशन हमेशा से ही सख्त रहा है, जो खराब रास्तों को आसानी से झेल लेता है। नए मॉडल में भी आपको वही मजबूती मिलेगी, लेकिन इसे थोड़ा सा ट्यून किया जा सकता है ताकि गड्ढों का असर अंदर बैठे लोगों पर कम पड़े। अगर आप गांव में रहते हैं या आपका काम ऐसा है जहां आपको कच्ची सड़कों पर जाना पड़ता है, तो ये कार आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा रहने वाला है, जिससे कार के नीचे से टकराने का डर नहीं रहेगा। अब थोड़ा बाजार के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि आजकल हर कंपनी अपनी SUV लॉन्च कर रही है। ऐसे में बोलेरो के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन बोलेरो की अपनी एक अलग जगह है। जो लोग बोलेरो खरीदते हैं वह दिखावे के लिए नहीं बल्कि काम के लिए कार लेते हैं। फिर भी महिंद्रा को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह इसकी कीमत को बहुत ज्यादा न बढ़ाए। अगर इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई तो हो सकता है कि लोग दूसरे विकल्पों की तरफ देखने लगें। लेकिन अगर महिंद्रा ने इसे सही कीमत पर लॉन्च कर दिया तो यह कार फिर से बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बोलेरो का ग्राहक बहुत ही वफादार होता है और अगर उसे अपनी पसंद की चीज मिल जाए तो वह कीमत की परवाह कम ही करता है। आप यह भी सोच रहे होंगे कि यह कार कब तक लॉन्च होगी। अभी तक कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तेजी से इसकी टेस्टिंग चल रही है उसे देखकर लगता है कि हमें ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगले साल के मध्य तक या अंत तक यह कार हमारे बीच आ जाए। तब तक बाजार में और भी कई नई गाड़ियां आ चुकी होंगी, लेकिन बोलेरो का अपना एक अलग ही रुतबा है। ये कार उन लोगों के लिए है जो दिल से देसी हैं और जिन्हें अपनी कार पर पूरा भरोसा चाहिए। जब आप इस कार को चलाएंगे तो आपको वह पुराना वाला फील भी आएगा और साथ ही नई तकनीक का मजा भी मिलेगा। डिजाइन के मामले में कुछ और बारीक बातों पर नजर डालते हैं। आपने देखा होगा कि पुरानी बोलेरो के दरवाजे बंद करते समय जो आवाज आती थी उसमें एक अलग ही भारीपन होता था। लोग कहते थे कि यह लोहे की मजबूती की आवाज है। नए मॉडल में भी कंपनी ने उस भारीपन को बनाए रखने की कोशिश की है। इसके अलावा कार की हेडलाइट और टेल लाइट में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आजकल LED लाइट्स का जमाना है और हो सकता है कि महिंद्रा इसमें भी कुछ नए और स्टाइलिश लाइट्स दे दें। फ्रंट ग्रिल को भी नया लुक दिया जा सकता है जो इसे और भी ज्यादा आक्रामक बनाएगा। जब ये कार सड़क पर निकलेगी तो लोग मुड़कर इसे जरूर देखेंगे। इसका रोड प्रेजेंस पहले से भी ज्यादा शानदार होने वाला है। कलर ऑप्शन की बात करें तो पहले बोलेरो में गिने चुने रंग ही आते थे, जिसमें सफेद रंग सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। लोग अपनी कार को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चुनना चाहते हैं। उम्मीद है कि नए मॉडल में हमें कुछ नए और भड़कीले रंग भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इसमें ड्यूल टोन कलर का विकल्प भी मिल जाए जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देगा। ये सब बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप शोरूम में कार खरीदने जाते हैं तो यही सब चीजें आपके फैसले को प्रभावित करती हैं। महिंद्रा ने हमेशा से ही अपने ग्राहकों की नब्ज को पहचाना है और इस बार भी वह कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। माइलेज के बारे में एक और बात जो ध्यान देने लायक है वह ये है कि नई तकनीक की वजह से इंजन अब ज्यादा स्मार्ट हो गया है। आप जब हाईवे पर क्रूज करेंगे तो इंजन कम तेल की खपत करेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी जो अपनी कार का इस्तेमाल टैक्सी या कमर्शियल काम के लिए करते हैं। उनके लिए तो हर एक बूंद की कीमत होती है। अगर नई बोलेरो उन्हें 2 या 3 किलोमीटर प्रति लीटर का भी फायदा देती है तो यह उनकी कमाई में बड़ा फर्क डाल सकती है। यही वजह है कि टैक्सी वाले और ट्रांसपोर्ट्स वाले बोलेरो को इतना पसंद करते हैं। ये कार उनकी रोजी रोटी का जरिया है और अगर यह और भी ज्यादा किफायती हो जाए तो उनके लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नई कार के साथ भी आपको वही सर्विस और वही सपोर्ट मिलेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। कार के टायर्स और व्हील्स की बात करें तो टेस्टिंग मॉडल में बड़े टायर्स देखे गए हैं जो इसे एक ऊंची और दमदार लुक देते हैं। हो सकता है कि टॉप मॉडल में आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाएं, जो कार की खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। अच्छे टायर्स न सिर्फ कार को अच्छा लुक देते हैं बल्कि यह कार की हैंडलिंग और ब्रेकिंग को भी बेहतर बनाते हैं। जब आप तेज रफ्तार में कार चला रहे होते हैं या अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है तो अच्छे टायर्स ही आपकी जान बचाते हैं। महिंद्रा ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि कार की ब्रेकिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। इसमें ABS और EBD जैसे फीचर्स तो स्टैंडर्ड मिलेंगे ही, जो आज के समय में अनिवार्य हो चुके हैं। एक और चीज जो बहुत से लोगों के मन में आती है वह है रीसेल वैल्यू। बोलेरो की रीसेल वैल्यू हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है। आप आज कार खरीदते हैं और 5 साल बाद भी अगर इसे बेचते हैं तो आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं। इसकी वजह यही है कि ये कार जल्दी खराब नहीं होती और इसका इंजन बहुत लंबे समय तक साथ निभाता है। नए मॉडल के आने के बाद भी पुराने मॉडल की डिमांड कम नहीं होने वाली है, लेकिन नए मॉडल की रीसेल वैल्यू और भी बेहतर हो सकती है क्योंकि इसमें आधुनिक फीचर्स भी जुड़ जाएंगे। तो अगर आप निवेश के नजरिए से भी देखें तो बोलेरो खरीदना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है।